मिडिल ईस्ट की रेत पर जंग की पटकथा लिखी जा रही है। इजराइल और ईरान आमने सामने है और अब इस टकराव में अमेरिका की एंट्री ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। कभी सीक्रेट ऑपरेशन तक सिमटा ये संघर्ष अब खुली जंग बन चुका है। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर हैं? इजराइल ईरान की ये जंग अब दो देशों के बीच नहीं रही, इसमें अमेरिका की खुली एंट्री हो चुकी है। जवाब जानने से पहले हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जो आपको बताएगी युद्ध के मैदान की हर परत, हर मोर्चे की कहानी। ईरान के तेहरान से इजराइल के तेल अवीव तक जंग के धमाके साफ सुनाई दे रहे हैं। इजराइल ने ईरान के नतांज, इस्फहान और अराक जैसे परमाणु ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई। जवाब में ईरान ने इजराइल के शहरों पर दर्जनों मिसाइलें दागी। दोनों देशों में आसमान से मिसाइलों के वार हो रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने इजराइल को सीधी धमकी देते हुए कहा कि यहूदी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की है। अमेरिका ने गुनाह किया, जवाब मिलेगा। ये तस्वीरें इजराइल के ईरान पर हुए ताजा हमले की हैं। ईरान के 6 एयरपोर्ट्स पर हवाई हमला किया गया है। इजराइल ने ड्रोन हमलों के जरिए ईरान के 15 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए हैं। ईरान ने इजरायली जंग में सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं रही, अब इस जंग में सुपर पावर अमेरिका भी कूद चुका है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के अंदर घुसकर स्ट्राइक की है। तब से ये पूरा मामला खुली जंग का हो चुका है। अमेरिका की एंट्री के बाद ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी दे दी है। अब जानते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होगा तो क्या असर होगा। पर्शियन खाड़ी और ओमान की खाड़ी को ये जोड़ती है। जहाजों के लिए उपयोगी मार्ग की चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर है। दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20% यहीं से गुजरता है। रोजाना 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल का परिवहन होता है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, यूएई, कतर और बहरीन के लिए रास्ता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को ये प्रभावित कर सकता है। ईरान कई बार धमकी दे चुका है कि अगर उस पर प्रतिबंध लगे तो वो स्ट्रेट को बंद कर देगा। इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दबाव बनाने के लिए किया जाता है। मध्य पूर्व की फिजाओं में फिर बारूद की गंध। एक तरफ ईरान है जिसे शक है कि इजराइल उसकी संप्रभुता पर हमला कर रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल है जिसे डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। और इधर तीसरी शक्ति है अमेरिका, जो हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल ने ईरान के नतांज और तेहरान के पास स्थित न्यूक्लियर साइट्स को एयर स्ट्राइक से उड़ा दिया। ईरान ने जवाब में ड्रोन और मिसाइलें दागी सीधा इजराइल की सैन्य चौकियों पर। अमेरिकी युद्धपोत और एयरक्राफ्ट अब रेडी मोड में है। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका के कूदने के बाद स्थिति बदल गई है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हमला किया है, जिसका लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। अमेरिका का कहना है कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो। ईरान पर हालिया अमेरिकी स्ट्राइक में उसके परमाणु ठिकानों को भीषण नुकसान पहुंचा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्री रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजराइल के पास ईरान के 400 किलोग्राम यानी 60% एनरिच यूरेनियम की सीक्रेट जानकारी है। ईरान हर महीने 300 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की योजना बना रहा है। आइए जानते हैं आखिर क्यों भिड़ रहे हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजराइल की सुरक्षा को खतरा, ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और हमास, अमेरिका का खुला समर्थन इजराइल को, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की लड़ाई। सवाल यह है कि क्या ये टकराव सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक सीमित रहेगा या जंग में तब्दील हो जाएगा। अमेरिका खुलकर मैदान में आ चुका है। इजराइल रक्षात्मक नहीं आक्रामक मुद्रा में है और ईरान ने कहा है अगर हमला हुआ
तो जवाब वैश्विक होगा। दुनिया की